हेलो स्टूडेंट्स, यहां हम इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के दो प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 का हल देखेंगे। आप जानते हैं कि दोनों ही प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के एक द्विघात समीकरण का हम निर्माण कर सकते हैं, ये हम इस प्रश्न में सीखेंगे। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का निर्माण होने के बाद हम किस प्रकार से उस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आप पाएंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट के माध्यम से यह भी बतलाइएगा कि अब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ताकि आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं आने वाले वीडियोस में और भी सुधार लाके उनको आपके सामने ला सकूं, जिससे कि छात्रों को अधिक से अधिक फायदा हो। चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और इन प्रश्नों का हल देखते हैं। प्रश्न 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहां हम मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, अर्थात एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल होगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, इसलिए सवारी गाड़ी जो समय लेगी वो लेगी 132 बटा x घंटे और एक्सप्रेस गाड़ी समय लेगी 132 बटा x प्लस 11 घंटे, क्योंकि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसलिए सवारी गाड़ी द्वारा लिया समय होगा 132 बटा x घंटे और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय होगा 132 बटा x प्लस 11 घंटे। हमने क्या किया? हमने सवारी गाड़ी की औसत चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल होगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब क्योंकि दूरी 132 किलोमीटर हमें दी गई है, इसलिए सवारी गाड़ी 132 बटा x घंटे समय लेगी और एक्सप्रेस गाड़ी समय लेगी 132 बटा x प्लस 11 घंटे। अब प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो हम क्या करेंगे? सवारी गाड़ी के समय में से यदि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय घटा दें तो 1 के बराबर मिलना चाहिए, अर्थात 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 1 के बराबर होगा। क्योंकि सवारी गाड़ी समय अधिक लेती है, इसलिए 132 बटा x में से यदि हम एक्सप्रेस गाड़ी का द्वारा लिया गया समय 132 बटा x प्लस 11 को घटा देंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम हमारा आता है x गुणा x प्लस 11 और अंश में हम प्राप्त करेंगे 132x प्लस 1452 माइनस 132x बराबर 1।
समीकरण का दायां पक्ष 1 है तो बराबर 1 के होगा। 132x से 132x कट गया तो हमने क्या प्राप्त करा, 1452 बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणा किया तो 1452 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और हमारे को एक द्विघात समीकरण x में प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। यह हमारा x में एक द्विघात समीकरण मिला। तो अब हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, अर्थात x का मान इस समीकरण से ज्ञात करना है। तो हम इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो तुलना करने से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि a का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b का मान है 11 क्योंकि b x का गुणांक है और x का गुणांक 11 है, c अचर पद है जो कि माइनस 1452 है। तो इसलिए विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट का मान d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यह मान होगा 11 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1452। ए बी सी के हमने मान रख दिए, सरल किया तो क्या प्राप्त किया, 121 प्लस 5808 जो कि हो गया 5929, और यह मान शून्य से अधिक है, अर्थात यह मान एक धनात्मक मान है। तो इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। हमने द्विघात सूत्र का उपयोग किया। द्विघात सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहां b, d और a के मान रखे तो प्राप्त किया माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 बटा 2 गुणा 1। 5929 का वर्गमूल होता है 77, इसलिए यह मान आया माइनस 11 प्लस माइनस 77 बटा 2। दो मान एक तो प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। एक मान तो है हमारा माइनस 11 प्लस 77 बटा 2 और दूसरा मान है माइनस 11 माइनस 77 बटा 2। हल करने से हम क्या प्राप्त करते हैं, पहला मान है 66 बटा 2 और दूसरा मान है माइनस 88 बटा 2। पहला मान हमें सरल करने से मिलता है 33 और दूसरा मान मिलता है माइनस 44। अब हमें यह ज्ञात है कि x सवारी गाड़ी की औसत चाल है और चाल ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए हमको x बराबर माइनस 44 को छोड़ना पड़ेगा, इस मान को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए रेलगाड़ी की औसत चाल जो हमारे लिए मान्य मान है वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे को x का जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x बराबर है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात सवारी गाड़ी की औसत चाल है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात वो 33 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, अर्थात वह मान 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहां देखिए प्रश्न में हमें मिला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो हम पहला वर्ग मानते हैं जिसकी एक भुजा x मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर और परिमाप होगा 4x मीटर। दूसरे वर्ग को हम मानते हैं कि उसकी एक भुजा y मीटर की है, तो क्षेत्रफल y स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा
और परिमाप होगा 4y मीटर। हमने क्या किया, हमने दो वर्ग ले लिए, पहले वर्ग की भुजा को x मीटर ले लिया और दूसरे वर्ग की भुजा को y मीटर ले लिया और उनके क्षेत्रफल और परिमाप लिख लिए। अब प्रश्न में यह दिया गया है कि क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर है। क्योंकि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, इसलिए पहला समीकरण हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। और अंतर, परिमापों का अंतर, क्योंकि प्रश्नानुसार 24 है, 24 मीटर है, इसलिए 4x माइनस 4y बराबर 24। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण में हम 4 कॉमन लेते हैं, तो हमने प्राप्त किया 4 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 24 या x माइनस वाई बराबर 6 होगा। हमने 4 का भाग लगा दिया 24 में, तो x माइनस वाई बराबर 6 होगा, अर्थात x बराबर y प्लस 6 हमने प्राप्त किया। यह हमारा तीसरा समीकरण है। अब x का मान तीसरे समीकरण से जो हमने प्राप्त किया है उसे हम पहले समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान अर्थात y प्लस 6 को हम क्या करते हैं, हम पहले समीकरण में रख देते हैं। तो हमने क्या प्राप्त किया, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब y प्लस 6 के होल स्क्वायर को हमें खोलना है, तो हमने कैसे इसका प्रसार किया, हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से खोलते हैं। तो हमने प्राप्त किया y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, जो सरल करने से और पक्षांतरण करने से क्या आता है, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 बराबर 0। और पूरे समीकरण में यदि हम 2 का भाग लगाएं तो हम प्राप्त करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। हमने पूरे समीकरण में यदि 2 का भाग लगा दिया तो हमारा द्विघात समीकरण मिलता है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, जो कि y में एक द्विघात समीकरण है। तो हम इस समीकरण की तुलना मानक रूप के व्यापक समीकरण से करते हैं। वो होगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हम यहां प्राप्त करते हैं y स्क्वायर का गुणांक a 1 के बराबर है, y का गुणांक b 6 के बराबर है और अचर पद c माइनस 216 के बराबर है। अर्थात समीकरण का विभक्तिकर d, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो क्या प्राप्त करा हमने, वो प्राप्त किया 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 216, जो सरल करने से 36 प्लस 864 अर्थात 900 के बराबर है। एक धनात्मक संख्या है, अर्थात मूल इस समीकरण के वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। हमने d प्राप्त किया, एक धनात्मक संख्या है, अर्थात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब हम द्विघात सूत्र से समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो y बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहां हमने b, d और a के मानों को प्रतिस्थापित किया तो प्राप्त करते हैं माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 बटा 2 गुणा 1। 900 का वर्गमूल हम जानते हैं 30 के बराबर होता है, इसलिए हमारे को क्या मिलता है, माइनस 6 प्लस माइनस 30 बटा 2, जो 2 मान देता है, एक धनात्मक संख्या के साथ और एक ऋणात्मक संख्या के साथ। धनात्मक से हमें मान मिलेगा माइनस 6 प्लस 30 बटा 2 और ऋणात्मक से हमें मिलेगा माइनस 6 माइनस 30 बटा 2, जो कि बराबर होगा 24 बटा 2 और दूसरा मान होगा माइनस 36 बटा 2 अर्थात 12 या माइनस 18, अर्थात 12 या माइनस 18। तो y के हमें 2 मान प्राप्त हो गए,
एक मान है 12 और दूसरा मान है -18। अब हम देखते हैं कि y भुजा है, भुजा की लंबाई है, और वो माइनस में हो नहीं सकती, अर्थात y बराबर -18 असंभव है, क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए y बराबर 12 मीटर होगा। हमने धनात्मक मान ले लिया कि y बराबर 12 मीटर होगा, अर्थात एक वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई x जो है वो है y प्लस 6, अर्थात 12 प्लस 6 मीटर, अर्थात 18 मीटर की होगी। हमने क्या किया, y एक भुजा की लंबाई है, तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई y प्लस 6 मीटर होती है, अर्थात 12 प्लस 6 मीटर, अर्थात 18 मीटर की होगी।